इजराइल हमास को जब जब कमज़ोर करता है तब हमास कोई न कोई बड़ा धमाका कर इजरायली बलों का जीना मुहाल कर देता है। अब हमास के लड़ाकों ने गाजा के अलग अलग कोने पर फैले इजरायली बलों को तगड़ी चोट पहुंचाई। इजरायली अखबार हरतेज ने खुलासा किया कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी हमास के हमले में बाल बाल बचे। दरअसल वह इजरायल के गाजा ऑपरेशन के सिलसिले में उत्तरी गाजा के दौरे पर थे। इस दौरान वह सैन्य कर्मियों के साथ जिस इमारत में रुके वहां पर हमास के लड़ाकों ने मिसाइल से हमला किया। दावा है कि अचानक हुए इस हमले में इजरायली सेना प्रमुख की जान बाल बाल बची। माना जा रहा है कि हमास लड़ाके अपने शीर्ष नेतृत्व की मौत का बदला लेने की पूरी ताक में थे। इसी कड़ी में हमास लड़ाकों ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली बलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। उत्तरी गाजा के जबालिया के अल कासेम इलाके में इजरायली बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अपने ताजा बयान में अल कस्साम में लड़ाकों ने यासीन 105 एंटी टैंक आरपीजी से एक इजरायली बख्तरबंद वाहन पर हमला किया। अपने सटीक हमले की पुष्टि करते हुए लड़ाकों ने वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लड़ाके घात लगाकर इजरायली टैंक के बेहद नजदीक पहुंचकर उस पर जोरदार हमला करते हैं। गाजा के चप्पे चप्पे पर लड़ाकों की मौजूदगी के इस बात का इशारा करती है कि हमास भी युद्ध में है। इसके अलावा टीबीजी मिसाइल से 12 इजरायली सैनिकों के जमावड़े वाले एक घर पर हमला किया। दावा है कि हमास के हमले में बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए। अल कसाम ने खुलासा किया कि उसके लड़ाकों ने एक मरकवा टैंक को निशाना बनाने के लिए उच्च विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया। दरअसल 3 इजरायली सैनिक हमास लड़ाकों के हमले से बचने का प्रयास कर रहे थे। समूह ने वीडियो शेयर किया जिसमें लड़ाके जबालिया के पूर्व में एक इजरायली अचजारिट बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाते हुए देखे जा सकते हैं। लड़ाकों की टारगेट पर सटीकता से इजरायली बलों को गाजा में अपना ऑपरेशन चलाने में बेहद मुश्किल आ रही है। अल कसाम ने इसी हफ्ते बेत लाहिया में 4 मरकवा टैंक, एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक और 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर को तबाह किया था। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुदस ब्रिगेड ने रफा के पूर्व में अबू जरार स्टेशन के पास हमलों को अंजाम दिया। ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर 107 मिमी रॉकेटों की बौछार की। अल अक्सर शहीद ब्रिगेड ने भी जूहर अल दीक में इजरायली कमांड मुख्यालय को निशाना बनाकर हमला किया। इस दौरान लड़ाकों ने कम दूरी के 107 mm रॉकेट से निशाना बनाया। दावा है कि पिछले कुछ दिनों में गाजा में हमास लड़ाकों की हलचल तेज हुई है, जिससे इजरायली बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले अल कुदस ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में एक इजरायली बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। वहीं इजरायली सेना ने गिवती ब्रिगेड में शॉकेट बटालियन के एक अधिकारी की हत्या की बात कबूली, जिसने 1 महीने पहले रफा में हुए धमाके में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था। अधिकारी 17 सितंबर की घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसमें 4 अन्य सैनिक भी घायल हो गए थे। कुछ दिन पहले एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने हाल में एक अधिकारी और 3 सैनिकों की हत्या की पुष्टि की। साथ ही उत्तरी गाजा के जबालिया में चल रही लड़ाई के दौरान एक अन्य अधिकारी के गंभीर रूप से घायल होने की भी पुष्टि की। वहीं इजरायली सेना ने पुष्टि की कि पिछले 24 घंटों में गाजा में उसके 4 सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली अखबार हारतेज ने पिछले महीने गाजा में इजरायली सैनिकों की मौतों में इजाफे को रिपोर्ट किया। इसकी मुख्य वजह इमारतों के भीतर विस्फोटक उपकरणों से धमाका था। अक्टूबर में गाजा में 17 इजरायली सैनिक मारे गए, जिनमें से 11 की मौत कथित तौर पर इमारतों के अंदर छिपे IED से हुई, न कि एंटी टैंक मिसाइलों से।